नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। कि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जैसे हम जानकारी ना होने के कारण ट्रेडमार्क अप्लाई तो करवा देते हैं किसी से भी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होकर अपने आप आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कई बार कि जिससे हमने ट्रेडमार्क अप्लाई करवाया, जानकारी ना होने के कारण हम भी उससे नहीं पूछते, हम सोचते रहते हैं कि जब भी ट्रेडमार्क आएगा वो खुद ही बता देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कि ट्रेडमार्क कितने स्टेप पर जाकर कहां किस स्टेप से होके गुजरता है और कैसे अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत में मैं पूरा आपको ये बताऊंगा कि किस स्टेप से कैसे जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी भी स्टेज पर ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन हमारी रुक जाती है तो फ्रेंड्स या तो ऑब्जेक्टेड हो जाती है या फिर अबेंडन्ड हो जाती है, रिफ्यूज होने के कारण वो हमारी जो पैसा भी हमने फीस पे की हुई थी वो भी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो हमें फिर ट्रेडमार्क या तो किसी और को मिल जाता है या फिर ट्रेडमार्क हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सबसे पहले हम जब भी ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो हमें उसका प्रॉपर तरीके से सर्च करना चाहिए कि ट्रेडमार्क पहले से उससे कोई मिलता जुलता सिमिलर नाम अप्लाइड तो नहीं है, या फ्रेंड्स किसी से हमारा ट्रेडमार्क नेम बिल्कुल प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में मिलता तो नहीं। उस तरीके से हमें पूरा देख के अप्लाई करना चाहिए, ट्रेडमार्क अच्छे से सर्च करना चाहिए। और सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को अच्छे से सर्च किया जाता है। और सेकंड है कि फ्रेंड्स फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जब भी हम फाइल करते हैं तो उससे पहले हमें उसका सर्च करना जरूरी होता है। और उसके बाद जब भी एप्लीकेशन पूरा प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से कि किस क्लास में फॉल कर रहा है, और जो क्लास है अगर कई बार क्या होता है कि ट्रेडमार्क की क्लास गलत फाइल हो जाती है तो उस केस में भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, फिर उसका टीएम हमें फिर अमेंडमेंट में दोबारा से फाइल करना होता है और अमेंडमेंट की फीस वो हमारी वेस्ट जाती है। तो इसी तरीके से हमें ये भी अप्लाई करने से पहले अच्छे तरीके से उसे सर्च करना जरूरी होता है और एप्लीकेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी जरूरी होती है। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट बात करें तो उसकी जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उसकी डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स कि हमारा ट्रेडमार्क से मिलता जुलता कोई नाम पहले अप्लाइड है या हमारा ट्रेडमार्क नेम आइडेंटिकल तो नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी ट्रेडमार्क की ऑब्जेक्शन होती है या जो भी एग्जामिनर के द्वारा ऑफिस एक्शन लिया जाता है वो हमारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। तो हमें ये ध्यान करना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क रिपोर्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है जो ट्रेडमार्क अप्लाई के 1 से 2 महीने के अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है। तो इस कारण अपना टाइम टू टाइम चेक करते रहें या अपने जिससे अप्लाई करवाए उससे क्रॉस चेक करते रहें, पूछते रहें। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट बात करें कि अगर जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसका जो रिप्लाई फाइल करना होता है वो हमें एक्सपेडिटेड रिपोर्ट डिपार्टमेंट को टीएम फॉर्म M के अंदर फाइल करनी होती है। अगर उसमें है या अगर कोई किसी से मिलकर उधर सिमिलर और आइडेंटिकल है तो उस केस में हमें अपना रिप्लाई बना के फाइल करना होता है डिपार्टमेंट को। अगर फ्रेंड्स अगर हमारा रिप्लाई डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। अगर फ्रेंड्स सेटिस्फाई नहीं होता तो उस केस में हमारी हियरिंग शोकॉज हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। तो शोकॉज हियरिंग की डेट आ जाती है, फिर हमें हियरिंग पे जाना होता है। और अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो हमारा ट्रेडमार्क का फिर उसके लिए प्रोसेस में पब्लिकेशन हो जाती है, जनरल में पब्लिश होने के लिए हमारी एप्लीकेशन चली जाती है। तो ट्रेडमार्क जब एप्लीकेशन सपोज कि हमारी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती है ट्रेडमार्क में तो उसके बाद क्या होता है 4 महीने के लिए पब्लिक के पास टाइम होता है उसको अपोज करने का। अगर कोई अपोजिशन नहीं आता तो उसके बाद कि हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव कर दी जाती है। और अगर कोई अपोजिशन आ जाता है तो उसका फिर हमें अपोजिशन में काउंटर रिप्लाई फाइल करना होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसका नेक्स्ट है, अगर अपोजिशन आ जाता है तो उसका काउंटर रिप्लाई फाइल होने के बाद अगर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो हमें हियरिंग के लिए जाना होता है। तो फ्रेंड्स ये थे जो मैंने स्टेप्स बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में कि उसके कौन से स्टेप से होके हमारे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन जाती है। सबसे पहले जैसे कि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन का हमें एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाता है साथ के साथ। तो उसी एप्लीकेशन नंबर से हम अपने आगे स्टेप बाय स्टेप उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कौन से स्टेप तक पहुंची है। तो जब एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसकी स्कैनिंग होती है और उसकी वीएनआ कोडिफिकेशन होने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू की जाती है। जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू की जाती है तो फ्रेंड्स उस केस में एक केस होता है कि हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है
और एक में ऑब्जेक्शन हो जाती है। तो ऑब्जेक्शन आने पे हमें उसका दोबारा से रिप्लाई फाइल करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले बात करते हैं कि अगर हमारी एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस केस में हमें उसे किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है। फ्रेंड्स जब भी ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस केस में हम उसका विद इन 30 डेज उसकी रिप्लाई फाइल करते हैं। तो रिप्लाई फाइल करने के बाद अगर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई होता है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाती है, जनरल में पब्लिश होने के लिए प्रोसेस कर दी जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपने रिप्लाई फाइल किया, अगर ऑब्जेक्शन पे अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में आपको हियरिंग के लिए, शो कॉज हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। शो कॉज हियरिंग में जब आप जाते हैं तो वहां पे भी वही प्रोसेस होता है कि या तो आपका हियरिंग में जाने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या फिर रिफ्यूज हो जाती है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन हो जाती है तो उसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर फाइल करना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स अगर सपोज कीजिए अगर आज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होने के बाद उसका क्या प्रोसेस रहता है। एक्सेप्ट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जनरल में पब्लिश हो जाती है। जो जनरल एक क्वार्टर में कई बार पब्लिश होते हैं तो उसमें आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होता है कि आपकी एप्लीकेशन जब पब्लिश हो जाती है तो उसके 3 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट कोई भी आपकी एप्लीकेशन को अपोज कर सकता है एक फीस पे करके, जो अपोजिशन की फीस होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंड्स जब भी अपोजिशन के लिए वेट करते हैं तो अगर कोई अपोज नहीं करता है तो आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रूव कर दी जाती है। आपका कुछ टाइम बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाता है, साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर दूसरे केस में अगर आपकी एप्लीकेशन पे कोई अपोज आ जाता है, अपोजिशन आ जाता है तो उस केस में आपको उसका काउंटर रिप्लाई फाइल करना होता है। और काउंटर रिप्लाई फाइल करने के बाद वही 2 केस होते हैं कि अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो आपको उस केस में आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज आपके जो अपोजिशन में होता है वो उसके फेवर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये ट्रेडमार्क का पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसी तरीके से जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम स्टेटस को जरूर चेक करते रहें। अगर ऑब्जेक्शन आया तो उसका विद इन टाइम लिमिट के अंदर रिप्लाई करें, और अगर अपोजिशन आता है तो उस केस में भी उसका काउंटर रिप्लाई फाइल जरूर करवाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई पेड सर्विस चाहते हैं, अगर कोई ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन का रिप्लाई फाइल करने में या अपोजिशन फाइल करने में, तो उस केस में आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप किसी अदर सोशल मीडिया चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।